डियर स्टूडेंट, आज के चैप्टर में पार्ट्स एंड होल के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 4 है मैथ का, उसमें हम फ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे सिंपल सा इसको समझते हैं, पार्ट्स एंड होल होता क्या है। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा होल हो गया, और इसी होल से हमने दो पार्ट्स किए, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे। तो ये क्या कहलाएगा 1/2। और फिर हम इसका और पार्ट्स करेंगे, तो ये 1 1 1 यानी कि 1/4 1/4 1/4 और ये 1/4, तो ये 1/4। तो हमें ये समझना है कि होल एंड पार्ट्स क्या होता है। इसी को हम दूसरी भाषा में फ्रैक्शन क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शन। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, किसका फ्लैग है? इंडिया, हमारे देश का फ्लैग है। इसमें कितने पार्ट्स हैं? ये 1/3 हो गया, ये 1/3 होगा। 1/3 तो थोड़ा कम है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अशोक चक्र है, और ये 1/3 और ये भी 1/3। तो होल, ये पूरा कितना था? होल था 1, तो 1 से हमने फ्रैक्शन किया 1/3 1/3 1/3, और ये थोड़ा 1/3 से कम। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो टेल, अब आपको बताना है टेल द पार्ट एंड कलर ऑफ द फ्लैग। टॉप पार्ट कौन सा कलर था? ऑरेंज। और मिडिल पार्ट वाइट एंड ब्लैक भी था, ठीक है, ब्लू। और बॉटम पार्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमने देखा, अच्छा हम ऑरेंज भी बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या बोलते हैं? सैफरन बोलते हैं। जो टॉप कलर होता है उसको ऑरेंज बोलते हैं, कुछ लोग रेड बोलते हैं, लेकिन रियल में उसका कलर क्या है? सैफरन, केसरी। समझ में? बोलते हैं ना केसरिया, तो केसरी रंग है। और सैफरन, और बीच में जो कलर है वो 1/3 है क्या? नहीं, 1/3 से थोड़ा सा कम है। उसके बाद नीचे वाले कलर को कौन सा, कितने पार्ट बोलेंगे? 1/3। वेरी गुड। अब देखो ये किस देश का झंडा है? ये किस देश का? म्यांमार। म्यांमार कहाँ है? म्यांमार कहाँ है, आपको पता है किसी को? कहाँ है? ये हमारा इंडिया है। इंडिया का इधर कौन सा देश है? नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, और ये जो देश है ये म्यांमार है। समझ में आया? और इधर क्या है? पाकिस्तान है, और इधर अफगानिस्तान। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको याद करने के लिए बचपन में, MBA बचपन में MBA। तो B से बांग्लादेश, C से चीन यानी चाइना, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, V से भूटान, और ये अफगानिस्तान। तो इसको याद कैसे रखना है? बचपन में MBA। B से बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे है। C से चाइना, ये पूरा चाइना है। 3 से पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है। 4 से नेपाल, यहाँ नेपाल है। M से म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, म्यांमार हो गया। उसके बाद भूटान है, और उसके बाद अफगानिस्तान। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और देश है हमारा नीचे, श्रीलंका जिसको बोलते हैं। समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कौन से देश का, नेपाल का झंडा है? म्यांमार। वेरी गुड। अब आपको इसको देख लिया आपने अच्छे से? अब ये देखो, ये फ्लैग किस देश का है? पहली बात का झंडा है, तो यहाँ लिखे है म्यांमार।
और ये कौन हमारा पड़ोसी देश है। और आप रेड कलर कितना है, ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, यानी उसका 3 पार्ट्स कलर है ना, 3 पार्ट्स कलर है रेड में अगर छोटा। और ब्लू कलर कितना है, 1/3 से 1/3 से छोटा है। क्या हम सही लिखे ये? देख लेते हैं सही लिखे। देखो पहला पूछा था कि हमारा तो कौन से देश का है, म्यांमार का। कितने पार्ट्स कलर है, रेड 3/4 है। देखो ये इसको देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स है लगभग, तो 3/4। और ब्लू कलर कितना है, 1/4 से थोड़ा छोटा है, इज ग्रेटर देन 1/2 हाफ। चलो अब ये मैथ क्लब के बारे में मैंने बताया था कि मैथ क्लब का एक ग्रुप बनाया है। फिर देखो हमने मैथ क्लब का एक ग्रुप बनाया था और आपको बोला था कि एक मैथ क्लब का ग्रुप बनाएंगे जिसका एक अलग सा डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन किसी ने बनाया था, कुछ ही आ जाओ, बनाया है, दिख रहा है, जिसमें मैथ क्लब लिखा और प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब। थैंक यू। अब देखो इस मैथ क्लब में होना क्या है, पहले जैसे इसमें आपको दिया है ना मैथ क्लब के बारे में। अब बताओ व्हाट पार्ट ऑफ द कलर फ्लैग इज रेड, कितने फ्लैग रेड है? पहले बताया था मैंने कि पहले नीचे में 5 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और कितने कलर, 1 2 यानी 2/5। तो हमारा रेड कलर कितना है, लगभग 2/5। कोई दिक्कत? उसके बाद व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग, और ग्रीन कितने पार्ट थे, 1/5। आर ऑल द कलर पार्ट इज इक्वल इन द, क्या सारे कलर पार्ट इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे एक मैथ क्लब ब्लैक इज येलो लेस देन 1/5, क्या येलो जो है 1/5 से कम है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैथ क्लब ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। समझ में आया? चलो अब देखो क्या हमने सही बोला था, 2/5 है। ऑब्जर्व, अरे भाई रुक जा, ऑब्जर्व द फिगर एंड गिव द आंसर। अब आप कलर इज पार्ट इन इक्वल, क्या सारे इक्वल पार्ट्स में है? 1/5 है, 1/5 1/5 सारे हैं। फिर पूछ रहा है कि येलो कलर क्या कम है उससे? हाँ, क्यों? क्योंकि लो इज लिटिल लेस देन 1/5 ऑफ द फ्लैग बिकॉज द ब्लैक लोगो, जो बीच में ब्लैक लोगो उस वजह से। अब देखो ये क्या है, पसंद है, खाना है, लो खा लो। देखो ये वीडियो अब ये फ्रैक्शन वाले में आता है, इसमें एक चीज़ गड़बड़ किया है। क्या किया है, एक्चुअली हमारे पास कितने चॉकलेट है, 12, और इसमें ज़्यादा दिया है। देखो इसमें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 दिया है और इसमें ज़्यादा दिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना ही चॉकलेट होगा। ये नहीं लेंगे। अब देखो समझना क्या है, राजी को मिलता है 1/4, सुगंधा को मिलता है 1/3 और इसको मिलता है शीला को 1/6। अब इसको समझना कैसे, ध्यान से समझो। राजी को कितना, 1/4, कितना में से, 12 में से, इंटू 12 करेंगे। 12 के नीचे 1 लिखो ना मिलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना तो लिख दो। और फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर आमने सामने मल्टीपल, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, यानी कि इसको 3 मिलेगा। किसको, राजी को। कल नहीं समझ में आया था, आज समझ में आया? तो मैंने वो, इसको समझने से पहले वो वीडियो जाके देख लेना, वो वीडियो अलग से डालेंगे जिसमें फ्रैक्शन के बारे में, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सुगाथा नाम है, सुगाथा को 1/3, कितना में से, 12 में से। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 4, यानी कि 4/1 यानी 4 मिला। कितना, इसको कितना मिला, 4, इसको कितना मिला, 3। अब इसका देखते हैं, किसका, शीला का। शीला को कितना मिला, 1/6, कितना में से, 12 में से। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और सामने मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी 2, इसको कितना मिला, 2 मिला। अब देखो, हाउ मेनी पीसेस ऑफ द चॉकलेट बार डिड ईच गर्ल गेट। राजू को कितना मिला, 3, 1/4, कैसे निकाले, समझ में आया? सुगाथा को कितना मिला, 1/3, कैसे निकाले, कितना मिला, 4। शीला को कितना मिला, 12।
अब अच्छा, अब मंजू को कितना मिलेगा? टोटल कितना चॉकलेट था? 12। कितना कितना मिल गया? इसको 3 मिला, इसको 4 मिला और शीला को 2 मिला। तो 12 माइनस 4 3 7 2 9, 4 2 6 6 3 9, 12 में से 9 गया 3, यानी मंजू को कितना मिलेगा? 3 चॉकलेट। कोई दिक्कत परेशानी? चलो तो वही था, देखो कितना मिला सुगाथा को? राज 3 मिला, मेरा राइट आंसर सही था। सुगाथा को 4 मिला, शीला को 2 मिला। फिर व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट इज मंजू? तो मंजू को कितना मिलेगा बताया? 4 3 7 2 9 और 12 में से घटा देंगे 9, तो 3 मिलेगा। इसमें पिक्चर में गलत दिया है इसलिए थोड़ा ऐसा दिखता है। अब चलो, अब ये अच्छा एक चीज़ और बताया था, ये मैजिक टॉप आपको बनाने के लिए आपको क्या करना था? एक कार्टन लेना है, उसको सर्कल में काटना है और 8 कलर में पार्ट में करना है। 8 कलर पार्ट में करोगे तो उससे क्या होगा? 8 कलर पार्ट में करोगे तो क्या होगा? फिर उसको नचाओगे घिरने की तरह तो सारा कलर गायब हो जाएगा, सिर्फ वाइट कलर दिखेगा। तो आप एक बार बना के देखना, कोई बना के लाएगा कल तो देखते हैं फिर उसको, समझ में। उसमें क्या करना है मैजिक टॉप में, एक तरह से सर्कल लेना है। अरे कहाँ गया पेंसिल? सर्कल लेना है, बीच में सेंटर लेना है और 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और कर देंगे। इस तरह से मतलब लगभग 8 करना है और अलग अलग कलर कर देना है। समझ में आया? इस तरह से लगभग 8 कलर कर देंगे और फिर नचाओगे तो उसका टोटल कितने 8 पार्ट करना है, तो हर एक पार्ट। अब इसके बाद बी है कलर द हैट। कलर 1/3 ऑफ हैट रेड एंड कलर 3/5 हैट। हाउ मेनी डिड यू कलर रेड? हाउ मेनी हैट डिड यू कलर ब्लू एंड व्हाट पार्ट ऑफ द हैट नॉट कलर? ये भी उसी तरह एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है। इक्वल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, फिर एक इस तरह तो धोती पहने हुए ट्रायंगल दिया है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है ये बनाने के लिए, चलो बनाओ। अब हलवा, ये हलवा है, हलवा को काटा गया। रमेश है, अम्मू है और अनु है। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा डिड ईच चाइल्ड गेट? तो कितना हलवा सभी बच्चों को मिलेगा? रमेश, अम्मू एंड अनु। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा डिड अम्मू गेट? कटिंग। समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर तो समझते हैं। ये क्या है? हलवा। कितने लोग हैं? 3। रमेश, अम्मू और अनु। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा डिड ईच चाइल्ड? सभी बच्चों को कितना हलवा मिलेगा? अगर हलवा को काटते हैं 3 बराबर हिस्से में, तो पहले इसको काटेंगे तो 2 हिस्सा में, फिर इसको काटेंगे 2 हिस्सा, फिर इसको काटेंगे 2 हिस्सा, फिर और क्या करेंगे? फिर उसको भी 2 हिस्से में काटेंगे। इस तरह से बढ़ते जाएगा बराबर बराबर। जैसे मान लो ये बुक है, इस बुक को पहले आधा हिस्सा करेंगे, फिर उसका आधा हिस्सा करेंगे, फिर उसका आधा हिस्सा करेंगे, फिर उसका आधा हिस्सा करेंगे। ऐसे करते करते हलवा एक समय क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। अब देखो ये हैट वाला आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया है इसमें, कलर द हैट कलर 1/3 ऑफ द हैट रेड। अब इसमें 1/3 क्या करना है? रेड कलर में करना है। इसको 3 पार्ट में करना है। कलर 3/5 हैट ब्लू, और इसमें तो 3/5 पार्ट। टोटल पहले कितना है देखो, 15। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितना है? 15। रेड कितना बोला है? 1/3। तो बताओ कितना निकलेगा 1/3? 1/3 15 का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 5 रेड कलर में होगा। 5 कितना होगा? रेड कलर में। फिर दूसरा बोल रहा है कलर 3/5 हैट ब्लू। 3/5 कितना होना चाहिए? ब्लू। ये पहला रेड हो गया, अब दूसरा ब्लू। कितना? 3/5 इंटू 15। टोटल 5 हर बार टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 9। टोटल कितना हो जाएगा ब्लू? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो हाउ मेनी डिड यू गेट कलर रेड?
हाउ मेनी हैड डिड यू कलर, कलर कितना रेड था, रेड कलर कितना था 1 2 3 4 5। उसके बाद हाउ मेनी डिड यू गेट कलर ब्लू, ब्लू कलर कितना मिला 9। व्हाट, ये क्वेश्चन को 2 बार समझाऊंगा। एक्चुअली होता है क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं हमारा ध्यान यहाँ भी रहता है और बीच बीच में हमारा मन भागता भी रहता है। कभी घर पे चले जाता है, आज मम्मी क्या बनाई होगी, आज टीवी में क्या देखेंगे, आज ऐसे करेंगे, आज सर कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलता है। अब रेंडमली 1 मिनट में हमारे दिमाग में पता है कितना थॉट चलता है, लगभग 15 से 16 थॉट चलता है। और कैच कितना कर पाते हैं, 1 से 2 बार। तो जब भी माइंड तुम्हारा भागने इधर उधर, तो उसको एक छोटे बच्चे की तरह समझा, अरे यार छोड़ो ना वो सब बात, पहले सर पढ़ा रहे, पहले वो सुन लेते हैं, उसको ये मत कर भाई यार, बार बार दिमाग मेरा भाग जाता है इधर उधर, कुछ नहीं। तो दिमाग को एक अच्छे, उस मन को अच्छे, एक बच्चे, हमारा जो मन है ना एक छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा को बुखार लगा है और वो आइसक्रीम का जिद करेगा, खिलाओगे नहीं खिलाओगे, उसी तरह इस मन को समझाना है। समझ में आया? चलो, हमने ये देखा कि टोटल कितने हैड थे 15। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 1/3 क्या करना है, रेड कलर में करना है। तो सिंपल सा समझो, टोटल कितना दिया था हमारे पास 15, टोटल कितना था और कितना बोला रेड कलर में करने के लिए 1/3। तो 1/3 इंटू 15 करेंगे, 1/3 इंटू 15 करेंगे। इस क्वेश्चन में ही टोटल दिया हुआ है, गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 हैट है टोटल। और उस 15 हैट में बोला गया कि 1/3 है। जैसे मान लो इस क्लास में 15 बच्चे हैं, तो 1/3 बच्चे जो है रेड कलर में आए, तो कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह निकालेंगे ना। तो 1/3, तो 3 1 3 3 5 15, यानी 5 बच्चे रेड कलर में आए होंगे। अब उसे फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि 3/4 ब्लू है, क्या है ब्लू। 3/5 इंटू कितना, टोटल से करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाया था। अगर नहीं समझ में आए तो उस वीडियो को बार बार जाके देखना, समझ में, मैं बार बार उसी चीज़ को नहीं समझाऊंगा। तो फ्रैक्शन वाला क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया, तभी समझ में आएगा ये भी। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। तो ब्लू, रेड हो गया 5, ब्लू हो गया 9, और तो 9 5 14। तो हमारे पास कितना, एक ही बचेगा ना, तो एक बच गया ये वाला। समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। ट्रायंगल को ही धोती बना के पहन लिया। देखो 3/5 तो ब्लू किया था ना, देखो आया, और फिर लास्ट में एक बच गया। अब देखो पैटर्न इन पार्ट, मैक पैटर्न इन द ग्रिड। अब आपको क्या करना है, ये आपको बनाना है। टोटल पहले पता करो कि टोटल कितने बॉक्स है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी और नवोदय में भी। तो टोटल कितने बॉक्स है पहले वो पता करना होगा हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या बोला है, रेड होना चाहिए 2/8। बताओ कितना निकलेगा, कौन बताएगा? आ जाओ आदि। 2/8 निकालना है 16 का। कितना हो जाएगा? तो अच्छा, इतना लंबा जाने की ज़रूरत थी, डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। 2 8 और कितना 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6 16, 2 2 जा 4। अच्छा ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला गया। तो हम डायरेक्ट भी 8 का टेबल से कर सकते हैं दोनों को। समझ में आया ये? किसी को दिक्कत, कैसे 4 आया? तो 4 क्या हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। अब आगे देखते क्या पूछ रहा है। अब बोला है 1/2 येलो होना चाहिए, कौन बताएगा? आधी आ चुके हैं, और कोई सेकंड कोई आएगा? 1/2 निकालना है, आ जाओ दीदी। कितना निकालना है? 1/2, तो 1 बनाएगा। चलो 1/2 निकालते हैं। नहीं दिख रहा है, एक मिनट दूसरा कलर कर लेंगे। यहाँ पे होना।
गलत गलत, 1 इंटू 8 8 होगा ना। 1 8 तो आंसर कितना होगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया देखो इधर, जिस तरह से 2/8 निकाले, 2/8 इंटू 16, 8 1 जा 8 2 यानी 4, तो 4 कलर है ना ये देखो। उसी तरह येलो बोला है कितना? 1/2, तो 1/2 इंटू 16 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 8 यानी 8, यानी 8 कलर क्या होगा? येलो कलर में। अब ये 4 बचा, अब ये 4 देखते कौन सा। समझ में आया कि नहीं आया? आ जा आर्यन। चलो समझ में आया किसी को? क्या किया है? थैंक यू आर्यन, जाओ जगह पे। 1/4 इंटू 16 था, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 यानी 4, यानी ये 4 कलर क्या होगा? ग्रीन। समझ में आया? तो हमें पकड़ना क्या है? पहले हम जब भी मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन, तो पहले टोटल पता करना है कि टोटल कितना है। जब टोटल पता चल गया, जैसे मान लो बोला जाएगा इस क्लास का 1/3 बच्चे को यूनिफॉर्म मिलेगा, 1/3 बच्चे को कलर यूनिफॉर्म मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे? खाली 1/3 बोल दिया गया, तो हमें टोटल से 1/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? सही में? आगे बढ़ूँ? चलो देखो ये 4 कलर हमारा सही था आंसर। अब देखो ये वेजिटेबल वाला कितने पार्ट में? ये देखो ये पेज नंबर 58 निकाल सकते हो, इसमें दिया है ये। तो कितने पार्ट में आलू उग रहा है? 4। तो पहले हमें लिखना होगा टोटल कितना, हमेशा टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल 9 है, और कितने पार्ट में आलू है? 1 2, यहाँ पे होगा ना 2/9। फिर पार्ट ऑफ द फील्ड ग्रो, और पालक कितने में उग रहा है? 1/9। और बैगन कितने में उग रहा है? 2। और उसी तरह टमाटो को लिखना होगा, तो टमाटो कितने में उग रहा है? अरे तुम लोग तो समझदार हो गया, बस इसी चीज़ को क्या समझना है। अब मान लो अगर बोला जाता है कि टोटल सब्जी 100 है, तो कुछ नहीं करते, 3/9 इंटू करते थे, 2/9 इंटू करते थे, फिर 1/9 इंटू 9। मान लो ये 99 ले लेते हैं, तो आराम से निकाल सकते कितना बैगन है, कितना आलू है, कितना पालक है। नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया? चलो देखो हमारा आंसर सही था, टोमेटो 3/9 था, आलू 2/9 था, और पालक 1/9, और बैगन 2/9। अब चलो इसको देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, और अभी लेवल 4 वाले को जो टेस्ट हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो लेवल 4 वाले का जो टेस्ट था, ये पेज नंबर निकाल सकते हो, ये वाला पेज नंबर 62। अब आपको क्या बताना है? कलर्ड पार्ट कितने हैं और कैसे हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें तो पहले समझना है क्या एग्जाम, पहले कॉन्सेप्ट समझो। जब भी फ्रैक्शन निकालना होगा हमें, जब भी फ्रैक्शन निकालना होगा, तो पहले नीचे में हमेशा टोटल होगा, नीचे में हमेशा जैसे कितना पार्ट 1 2, कितना पार्ट 1 2 3 4, कितना पार्ट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इतने 3 4 5 6, कितने पार्ट है? 6। कितने पार्ट इसके? 1। अब ऊपर क्या लिखना है? न्यूमरेटर में क्या, बार बार कह रहा हूँ, चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियो को ध्यान देते देख लेना। फिर कितना इसका कलर, अलग अलग कलर है? 1, इसमें 2, इसमें 1 2 1 3, इसमें 1 2 3 4। बस इसी चीज़ को समझना है। एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन, जैसे इस बार एग्जाम में दिया हुआ था क्वेश्चन, एक टाइप का था और एक कलर था। अब आपको फ्रैक्शन बताना था और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था 1/4
2/4, 3/4 और 4/3। अब बताओ कौन सा इनका सही है? 1/4। लेकिन कुछ लोगों ने 3/4 कर दिया था। 3/4 कैसे होगा यार? 3/4 अनशेडेड है। अगर पूछा जाता अनशेडेड यानी अनकलर्ड, तब हम 3/4 लिखते, क्योंकि 3 पार्ट जो है कलर नहीं है। कितने में से? 4 में से। समझ में आया? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? चलो अच्छा, एक चीज़ और पढ़ना है हमें। हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा, अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा। एक और फ्रैक्शन पढ़ना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ध्यान से समझो। जैसे देखो 1/2 है, यहाँ पे 1/2, 1/2 सब कट करना पड़ेगा इतना। अब देखो ये 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों कहेंगे और कैसे कहेंगे समझो। कहाँ पे बताऊँ? यहाँ पे बताता हूँ। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अब आपको हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाना सिखाए थे, याद है? कोई फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं? तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8। अब देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल आ गया ना। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया? नाम ही देखो इक्कू मतलब बराबर, बराबर बराबर फ्रैक्शन होना चाहिए। समझ में आया? तो जिस तरह से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इसमें देखो आधा आधा है, इसमें आधा आधा, इसमें आधा आधा, इसमें आधा आधा, मतलब सब बराबर बराबर है। 1/2, 1/2, 1/2। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3/6 होता क्या है, उसका मल्टीपल हो। जैसे मान लो दे दिया 9/18, 4/8 और 5/10। दिख रहा है? लग रहा है ये लोग ना लाइक लग रहा है ना अनलाइक लग रहा है, ना कुछ नहीं लग रहा है। अब इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? ध्यान दे देखो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9। इस सबको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं ना। 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। अब देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तब इक्वल आ गया। यही हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन बनाओ। 1/2, 5/15, 3/12 और 4/12। ये 9 है। चलो ये बताओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है? साइड से अलग अलग करना पड़ेगा। 3/9, 1/3, 5/15, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 1/3, 4/12, 4 1 जा 1, 4 3 जा 12, 1/3। अब देखो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। यस, इट इज इक्विवेलेंट। चलो इसको बनाओ। पहले क्या करो, सबको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। सबको अलग 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 लिख के सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। चलो बनाओ। चलो देखो ये कैसे बना रही हो। काटोगे तब ना सिंपल फ्रैक्शन में। कौन थे, किसके टेबल में काटे? तो लिखो यहाँ 1, यहाँ 4। हाँ चलो अब बनाओ। अब 5 5 5
समझ में आया? लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं इसको समझे। उसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम इसका पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा चीज होता है एचसीएफ, हाईएस्ट जिसमें से अभी हमें ये पढ़ना है एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लो कोई नंबर 2 और 4, एलसीएम इज जस्ट लाइक अ टेबल। 2 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 1 जा 2, सबसे छोटे वाले नंबर से पहले 1 से जाएगा। 1 से तो दुनिया का सारा नंबर कटता है, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर क्या करेंगे? यहाँ एलसीएम लिखेंगे और जो भी है बचा हुआ लास्ट वो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 × 2, तो ये हो गया एलसीएम 4। समझ में आया? चलो फिर से समझते हैं। मान लो दे दिया 3 6 9। सबसे पहले 1 का टेबल में तो सब कटता है, 2 के टेबल में कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 के टेबल में 6 कट रहा है लेकिन 1 कट रहा है, कम से कम 2 होना चाहिए। 3 के टेबल में कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कोई है 2 के टेबल में, अब कोई कटने वाला नहीं है। उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो। समझ में? बस उतना नहीं समझ में आया तो इतना समझो कि अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम। 3 × 1 × 2 × 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 18 एलसीएम हो गया। चलो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, अभी बनाओ। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 16 24 20, 8 10 12, 5 15 20 25। चलो बनाओ।